जय श्री महाकाल सभी साधक और साधिकाओं को। आज मैं खबीस जिन्न के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि यह कितना खतरनाक होता है और ये क्या क्या कर सकता है साधक के जीवन में। तो आप जो लोग जिन्न और इस खबीस इत्यादि वगैरह के जो इच्छुक होते हैं साधना करने में, वो सोचते हैं कि तामसिक शक्तियाँ अच्छी रहती हैं, उनके लिए मैं आज यह बताऊंगा कि इसकी साधना करने से क्या होता है और क्या मिलता है। थोड़ी सी भी गलती करी तो फिर जान से भी जाना पड़ सकता है आपको। एक साधक हैं जिन्होंने अभी साधना करी है, रक्षाबंधन के एक दिन पीछे में उनको सिद्धि मिली है खबीस की। वह 41 दिनों से वह साधना कर रहे थे। तो जो लास्टवां दिन था वह रक्षाबंधन के एक दिन का पीछे का था इसी वक्त पे। और साधना करने से पहले जो उनके घर में उनके पिता और भाई जो थे वो मना कर रहे थे कि नहीं, तुम साधना मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कोई और भी साधना कर लो, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो अपने इच्छुक में, अपनी इच्छा में डटे रहे कि नहीं, मुझे यही साधना करनी है। तो उन्होंने अपने माता और पिता और भाई की बात नहीं मानी। वो एकांत जगह में चले गए और उन्होंने साधना कैसी जगह पे सिद्ध करी थी, जहाँ पर खेत रहते हैं, खेतों के बीच में एक कोठरी सी बनी रहती है जिसमें इंजन रखा रहता है। खेत खलियान में एक कोठरी सी बनी रहती है, उसमें इंजन रखा रहता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो वैसी जगहों पे उन्होंने साधना शुरू करी। रात्रि 10 बजे में वो डेली जाया करते थे। उनको फिर धीमे धीमे अनुभव भी होने लगे। अनुभव उनको ऐसे हुए थे कि जैसे कमरे के बाहर बहुत सारे लोग चल रहे हों, इधर से उधर। छत पे एकदम धम धम की आवाज़ आ रही है, कूद रहा है कोई बहुत तेज तेज से, और एक व्यक्ति की कूदने की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था उनको कि कम से कम 150 लोग कूद रहे हैं छत के ऊपर में, छत टूट जाएगी। तो ऐसे उनको अनुभव हो रहे थे धीमे धीमे। और फिर अचानक से उसको गुर्राने की आवाज़ें भी आने लग गई, कमरे के अंदर से, बाहर से भी आने लग गई थी बहुत तेज तेज से। कोई जैसे ऐसा लग रहा था उनको जैसे एक आवाज़ में 10 आदमी बोल रहे हों एक ही शब्द। उन्होंने यह साधना किसी अघोरी से ली हुई थी, जो उन्होंने यह प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी। फिर धीमे धीमे अनुभव होने, जब लास्ट में दिन, जब 41 दिन पूरे हुए, जब वह उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया, जब उसने बोला कि तूने क्यों मुझे बुलाया है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप वचन दे दो और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो जब धीमे धीमे उनकी बातचीत बढ़ती चली गई, जब बात पे आए वचन पर, तब उन्होंने वचन ऐसे मांगे कि जान देनी पड़ गई। और वचन होने से पहले ही उस खबीस ने यह बोला था कि मैं तेरे घर में से 2 लोगों को जान लूँगा, तेरे पिता और भाई की। तो उसने सोचा शायद वो मुझे मना कर रहे थे साधना करते वक्त कि मत कर, इसलिए शायद ये बोल रहे हैं कि उनको देख लूँगा। उन्होंने इस बात को समझा नहीं, जान लूँगा। उन्होंने सिर्फ यही समझा कि शायद ये देख लेगा आगे चलकर, मतलब वो साधना नहीं करने दे रहे थे इनकी, तो ये साधना से खुश हुआ है, इसलिए वो कह रहा है तेरे घर में से तेरे पिता और भाई को मैं जान लूँगा। तो उन्होंने यह शब्द हल्के में ले लिया, उन्होंने समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला है। जैसे ही उसने बोला ठीक है, उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ ठीक है, देख लेना, पहले आप मुझे वचन दे दो। उसने बोला कि ठीक है, मैं वचन दे दूँगा, वचन होने के बाद तुझे जो कुछ चाहिए, जितना धन चाहिए, मैं तुझे ला कर दूँगा। तो वो और लालच में हो गए बहुत ज़्यादा कि अब तो मैं शायद करोड़पति बन ही जाऊँगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया। जैसे उनके वचन पूरे हुए, जो 3 वचन होते हैं, और जो आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, तो वो भी उन्होंने वचन में बोली, तो उसने हाँ कर दिया। फिर वचन होने के बाद सुबह में देखते हैं कि पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई है। और फिर
धीमे से दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसमें पिताजी की जैसे तबीयत ख़राब होती है, थोड़ी देर बाद उसके भाई की भी तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होते ही उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो गलती यहाँ पर उन्होंने यह की है कि वो शक्तियों के सही शब्द नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अप्सरा साधना करते हैं और हड़बड़ाहट में ये बोल देते हैं कि आप जीवन में मेरे साथ रहो, मुझे ये वचन दो, फिर उनको भुगतना पड़ता है, जीवन भर 24 घंटे उन्हीं के साथ बिताना पड़ता है। तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं साधकों की, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो लोग वह समझ नहीं पाते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन शाम के टाइम इनका फ़ोन आता है हमारे पास, फिर हमें इनके पास जाना पड़ता है और अगर ये फ़ोन ना करते तो शायद ये अपने पिता को भी गँवा चुके होते। तो यह गलतियाँ होती हैं लोगों से जो समझ नहीं पाते हैं। शक्ति का सही शब्द समझना चाहिए। शक्ति जो एक बार बोलती है उसमें कम से कम 10 शब्द होते हैं। तो आप लोग अगर कोई भी साधना करते हो तो सोच समझ के किया करो, क्योंकि यह शक्तियाँ जो होती हैं जानलेवा होती हैं, किसी की भी जान ले सकती हैं। आपकी बस हामी चाहिए उनको। आपने हाँ की नहीं कि उनका काम शुरू हुआ नहीं। तो सोच समझ के साधना किया करो। गुरु के निर्देशन में साधना करनी चाहिए। ऐसी साधनाएँ तो अकेले में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि यह बात उन लोगों तक पहुँचे जो साधक हैं और जो तामसिक शक्तियाँ पाने की इच्छुक रहते हैं। तो उन लोगों को यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जय श्री महाकाल।